Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is essay writing. हम आज यहाँ पढ़ने वाले हैं essay writing, जिसे हम निबंध लेखन भी कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप किसी टॉपिक पे ऐसे राइटिंग लिख रहे हो तो उसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें फॉलो करना रहता है। जैसे सबसे पहले जिस भी टॉपिक पे हम लिख रहे हैं तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं टॉपिक का नाम, तो टॉपिक नेम जाता है। उसके बाद हम जो स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शंस मीन्स जिस टॉपिक के सेंट्रिक हम उसमें इंट्रो देते हैं कि उस टॉपिक के बारे में हम क्या जानते हैं। फिर हम सेकंड पैराग्राफ, ये हमारा हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। जो सेकंड पैराग्राफ उसमें होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसे हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। क्लियर? तो हम सेकंड पैराग्राफ में जनरली इसे ही लिखते हैं। फिर हमारा जो लास्ट पैराग्राफ होता है इसको हम एक्सटेंड कर देते तो ये हमारा थर्ड पैराग्राफ भी बना देता है, और लास्ट पैराग्राफ में हम लिखते हैं कंक्लूजन। क्लियर? हम उसके बारे में अपने विचार, आपके विचार क्या है वो हमारा लास्ट पैराग्राफ में जाता है। तो ये कुछ बेसिक सा है जो हम ऐसे लिखे तो ये पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो फर्स्ट ऐसे है हमारा द काऊ के ऊपर, गाय। तो द काऊ इज अ यूजफुल डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल है ना, घर में हम पाल सकते हैं उसे और पालते ही हैं। शी हैज 2 हॉर्न्स, 2 सींग होते हैं, 2 आईज एंड 2 लॉन्ग ईयर्स, 2 बड़े बड़े कान। शी हैड लॉन्ग टेल, लंबी पूंछ होती है। शी हैज अ बिग बॉडी, बड़ी बॉडी होती है। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे कि व्हाइट, ब्लैक एंड ब्राउन। समझ में आ गया? पहले पैराग्राफ में हम क्या दे रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं गाय के बारे में। सेकंड पैराग्राफ अब यूजफुल क्यों है। सो द काउ ईट्स ग्रास, घास खाती है। हस्क और ग्राम खाती है, चने। ऑयल केक खाती है। शी इज वेरी जेंटल, बहुत जेंटल होती है। द काउ गिव्स अस स्वीट मिल्क, मीठा दूध देती है। हर मिल्क इज वेरी यूजफुल, उसका दूध बहुत यूजफुल होता है। किसके लिए? फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं वो गाय का दूध ही पीते हैं। शी गिव्स अस काव्स, फिर उसके जो बच्चे होते हैं उनको, छोटे बच्चों को हम क्या बोलते हैं? काव्स होते हैं, बछड़े। दे प्लग फील्ड्स, जो फील्ड है जोतने का काम वो भी करते हैं। एंड पुल कार्ट्स, बैलगाड़ी खींचते हैं। केक्स ऑफ काउ डंग्स, काउ के वो केक्स बनाते हैं ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो काउ के गोबर से बड़े बड़े कंडे बोलते हैं ना, हाँ, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं काउ केक्स। तो ये जो होते हैं काउ डंग से ही बनते हैं, और फ्यूल उसको हम चूल्हे वगैरह में डाल के उसको जला लेते हैं, तो ऐसा फ्यूल काम करता है। अब हिंदूज जो हैं वो वर्शिप करते हैं काउ की, भगवान उसको काउ में, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि होली वेरी होली, मतलब उसमें देवी देवताएं वास करते हैं। दे बिलीव दैट ऑल गॉड्स लिव इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, उसके बॉडी के हर पार्ट्स में कोई अलग अलग देवी देवता निवास करते हैं। दे कॉल हर गौ माता, इसलिए उन्हें गौ माता भी कहते हैं। नाउ हम कुछ मीनिंग देख लेते हैं। तो जैसे यूजफुल मीन्स होता है उपयोगी, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, हॉर्न्स सींग, टेल पूंछ, हस्क भूसा, ऑयल केक खली, काव्स खली चुनी खाते हैं, काव्स मीन्स बछड़े, प्लग मीन्स जोतना, पुल मीन्स खींचना, केक्स ऑफ काउ डंग मीन्स उपले भी बोलते हैं, काउ डंग मीन्स गाय का गोबर, एंड वर्शिप मीन्स पूजा करना, होली मीन्स पवित्र। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। सेकेंड टॉपिक है माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा प्रिय मित्र। तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। राजीव इज वन ऑफ देम, उनमें से एक कौन है? राजीव है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही रीड्स इन माई क्लास, वो मेरी क्लास में ही पढ़ता है। ही इज 12 years old, 12 साल का है। एंड ही इज वेरी जेंटल एंड हैंडसम, बहुत अच्छा है और हैंडसम भी है। राजीव फादर्स इज बिजनेसमैन, राजीव के जो पिता हैं वो एक व्यापारी है। और हिज मदर इज अ हाउस वाइफ, उनकी जो मदर है वो हाउस वाइफ है। शी इज जेंटल लेडी, अच्छी जेंटल लेडी है उसकी तरह। राजीव इज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। ही इज फॉन्ड ऑफ गेम्स, गेम्स खेलने का उसे बहुत शौक है। ही इज गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का वो अच्छा खिलाड़ी भी है। सो आई लाइक हिम ऑन अकाउंट ऑफ हिज गुड नेचर, उसके अच्छे नेचर के कारण हम उसे पसंद करते हैं। ही लव्स मी टू, वो भी हमें पसंद प्यार करते हैं। ही रिस्पेक्ट हिज टीचर्स एंड एल्डर्स, वो अपने टीचर्स और एल्डर्स बड़ों की क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है। ही इज काइंड, ऑनेस्ट एंड जेंटल,
दयालु है, ईमानदार है और जेंटल है। ही इज वेरी जॉली, बहुत मजाकिया भी है। नाउ एवरीवन लाइक्स हिम, तो अब ऐसे बच्चे को तो ऑब्वियसली सब पसंद करेंगे। सो आई विश हिम ऑल द सक्सेस इन लाइफ, मैं विश करता हूँ कि वो अपनी लाइफ में सारी सफलताओं को हासिल करे। सो हैंडसम मीन्स सुंदर, ब्रिलियंट मीन्स कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि, इंटेलिजेंट, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, नेचर मीन्स स्वभाव, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, जॉली मीन्स हंसमुख, विश मीन्स चाहता हूँ एंड सक्सेस मीन्स सफलता। नाउ नेक्स्ट ऐसे जो है वो है हमारा माय फेवरेट टीचर के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं मेरा प्रिय अध्यापक। तो आई रीड इन RMG इंटर कॉलेज मेरठ, मेरठ में जो RMG इंटर कॉलेज है वहां मैं पढ़ता हूँ। देयर आर 25 टीचर्स, 25 टीचर हैं इन इट। ऑल द टीचर्स आर जेंटल, सब बहुत अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग है एंड क्वालिफाइड भी हैं, कॉलेज में पढ़ाने लायक क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। आई लव एंड रिस्पेक्ट देम ऑल, मैं सबसे प्यार करता हूँ, सबकी इज्जत भी करता हूँ। बट मिसिस प्रमिला शर्मा इज माई फेवरेट टीचर, सब बच्चे सारे टीचर को पसंद करते पर सबकी कोई ना कोई फेवरेट होती हैं, तो इनकी माई फेवरेट टीचर प्रमिला शर्मा थी। वो क्या की थी? शी इज MA किया था, मास्टर ऑफ आर्ट और B.Ed किया था। शी टीचेस अस इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाती थी। शी इज अबाउट 30 years old, 30 साल की थी लगभग। एंड हर पर्सनैलिटी इज वेरी चार्मिंग, उनकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग थी। शी इज वेरी पंचुअल, बहुत पंचुअल भी थी, समय की पाबंद थी। शी ऑलवेज कम्स टू स्कूल इन टाइम, मतलब हमेशा समय पे आती थी क्योंकि वो पंचुअल थी। शी नेवर मिसेज हर पीरियड, कभी अपना पीरियड मिस नहीं करती थी। सी हेल्प्स द वीक स्टूडेंट्स, जो कमजोर बच्चे होते थे उनकी वो मदद करती थी। शी टीचेस अस विथ लव एंड लेबर, मेहनत के साथ वो हमको पढ़ाती थी प्यार से। ऑल द स्टूडेंट्स लव एंड ऑनर हर, सारे बच्चे जो हैं वो उनको प्यार करते थे, उनको रिस्पेक्ट करते थे। शी इज नोन फॉर हर गुड बिहेवियर, डिसिप्लिन एंड स्वीट नेचर, वो इसी नाम से जानी जाती थी, उनका अच्छा व्यवहार, स्वीट नेचर के कारण वो सब उन्हें जानते थे। वर्ड मीनिंग्स, पर्सनैलिटी मीन्स होता है व्यक्तित्व, चार्मिंग मीन्स आकर्षक, पंचुअल मीन्स समय की पाबंद, एंड मिसेज मीन्स छोड़ती हैं, स्वीट नेचर मीन्स मधुर स्वभाव। मधुर स्वभाव के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द पोस्टमैन। पोस्टमैन को हम हिंदी में डाकिया कहते हैं। सो द पोस्टमैन इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी अक्सर जो सरकारी नौकरी होती है तो सरकारी सर्वेंट है। ही वेयर्स अ खाकी यूनिफॉर्म, यू कैन क्लियरली सी थ्रू दिस इमेज कि वो कैसी ड्रेस यूनिफॉर्म पहनता है, तो वो खाकी यूनिफॉर्म पहनता है। ही हैज अ लेदर बैग विथ हिम, उसके साथ एक लेदर बैग होता है, ये जरूरी नहीं है, विदाउट लेदर भी होता है। इन विच ही कीप्स लेटर, जिसमें वो अपने सारे लेटर, पार्सल और मनी ऑर्डर्स को रखता है। इन द मॉर्निंग ही गोज टू पोस्ट ऑफिस, सुबह वो पोस्ट ऑफिस जाता है, फिर वहां से क्या करता है? ही कलेक्ट लेटर एंड पार्सल फ्रॉम देयर, वहां से सब कलेक्ट करता है। ही पुट्स देम इन ऑर्डर, एड्रेस के हिसाब से उन्हें अरेंज करता है। फिर देन ही गोज फ्रॉम डोर टू डोर, वो हर दरवाजे टू दरवाजे जाता है उसको डिलीवर करने, डिलीवर्स देम। पीपल वेट फॉर हिम, लोग उसका इंतजार करते हैं। अब हिज ड्यूटी इज वेरी हार्ड, बहुत मेहनत का काम है। ही वर्क्स ऑन फुट और गोज ऑन बाइसिकल, या तो वो साइकिल से जाते हैं चिट्ठियां डिलीवर करने या पैदल जाते हैं। एंड डिलीवर्स लेटर इन हिज एरिया, अपने एरिया में इस तरीके से वो लेटर्स को डिलीवर करते हैं। ही वर्क्स हार्ड इन ऑल सीजन, हर मौसम में वो मेहनत करते हैं। ही डज नॉट केयर फॉर हॉट, कोल्ड एंड रेन, बारिश आ रही है बाहर ठंडी है, इसका उनको वो केयर नहीं करते, वो हर हाल में अपना काम करते हैं। एजुकेटेड होते हैं, ही इज एजुकेटेड, ही कैन रीड डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो अलग अलग लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। ही वर्क्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, लोग पैसे भेज रहे हैं कहीं से अपने घर के लिए, तो बहुत कीमती चीज़ें भी भेजी जाती है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। लेटर्स और पार्सल देना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, तो वो सही इंसान तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी होता है। सो द पोस्टमैन इज़ वेरी यूजफुल फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए पोस्टमैन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब यूनिफॉर्म मीन्स होता है वर्दी, और कलेक्ट्स मीन्स लेता है, ऑन फुट मीन्स पैदल चलता है, सीजन मीन्स मौसम, एजुकेटेड मीन्स शिक्षित, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, यूजफुल मीन्स उपयोगी, एंड सोसाइटी मीन्स समाज। नेक्स्ट है हमारा एन इंडियन फार्मर, मतलब हमारे भारत के किसान जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो अब उनके बारे में पढ़ते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, शुरू से ही हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बहुत मेनली फेमस था, एग्रीकल्चर ही ज्यादा अमाउंट में होता था। इट इज अ लैंड ऑफ विलेजेस एंड फार्मर, गाँव ही थे, हर जगह गाँव की जमीन थी,
तो किसानों का ही देश है। द फार्मर्स लिव इन विलेजेस, मोस्टली किसान जो है वो गांव में रहते हैं। हाउस ऑफ एन इंडियन फार्मर इज वेरी सिंपल, भारत के किसानों का जो घर होता है बहुत सिंपल होता है। एन इंडियन फार्मर इज वेरी पुअर, गरीब भी होते हैं। ही वेयर्स सिंपल ड्रेस, सादी ड्रेस आप इमेज में देख पा रहे हो, यू कैन क्लियरली सी थ्रू दिस इमेज। तो ऐसी सिंपल ड्रेस पहनते हैं और कुर्ता और धोती। विलेज वुमन एंड चिल्ड्रन, जो विलेज की वुमन होती है, बच्चे होते हैं, वो भी सिंपल ड्रेस ही पहनते हैं, वो साड़ी पहनी है सिंपल। नाउ देयर फूड इज ऑल्सो वेरी चीप एंड सिंपल, सस्ता खाना खाते हैं। द फार्मर्स कीप काउज एंड बफेलोज, गाय और भैंस रखते हैं वो अपने पास। अ फार्मर लाइफ इज वेरी हार्ड, बहुत मेहनत की लाइफ होती है। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक काम करते हैं। समटाइम ही ऑल्सो वर्क्स एट नाइट, कई बार वो रात में भी काम करते हैं। ही फीड्स द होल कंट्री, पूरे देश को खाना खिलाते हैं। बट हिज इनकम इज वेरी लो, उनकी जो इनकम होती है वो बहुत कम होती है। ही ऑफन्स रिमेन इन डेप्ट, डेप्ट मीन्स होता है कर्ज, वो हमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो कर्जे में भी होते हैं। सो द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, तो सरकार का क्या फर्ज बनता है कि उनकी कंडीशंस को वो इम्प्रूव करें। तो जैसे कि एग्रीकल्चरल मीन्स होता है कृषि प्रधान, और मड मीन्स मिट्टी, स्ट्रॉ मीन्स फूस, बफेलोज मीन्स भैंस, फीड्स मीन्स खिलाता है, लो मीन्स कम, रिमेन्स मीन्स रहता है, डेप्ट मीन्स कर्ज, और इम्प्रूव मीन्स होता है सुधारना। अब नेक्स्ट हमारे पास है दिवाली। दिवाली ऐसा फेस्टिवल जो सबको पसंद होता है। तो दिवाली और दीपावली इज वन ऑफ द मेन रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, हिंदूज का सबसे फेमस फेस्टिवल है ये। इट फॉल्स आफ्टर 20 डेज ऑफ दशहरा इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक के महीने में दशहरा के 20 दिन बाद आती है। द हिंदूज बिलीव दैट, हिंदूज क्या बिलीव करते हैं, दैट ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या, भगवान राम अयोध्या वापस आए थे। विथ हिज वाइफ सीता, अपनी पत्नी सीता के साथ, सीता माता के साथ, एंड ब्रदर कौन, भाई लक्ष्मण के साथ। कैसे, आफ्टर किलिंग रावण, रावण को मारने के बाद। द किंग ऑफ लंका, रावण कहाँ का राजा था, लंका का राजा था। सो द पीपल डेकोरेटेड एंड लाइटेड देयर हाउसेस टू वेलकम हिम, लोग जो हैं वो अपना घर दियों से सजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं उनका वेलकम करने के लिए। पीपल मेक ग्रेट प्रिपरेशन टू वेलकम दिवाली, लोग भी बहुत उत्साह के साथ दिवाली की बहुत तैयारियां करते हैं। दे क्लीन देयर हाउसेज एंड शॉप्स, वो अपना घर दुकान सबको साफ करते हैं। इन द इवनिंग पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, और शाम को भगवान लक्ष्मी जी की और लॉर्ड गणेश, भगवान गणेश की पूजा होती है। लक्ष्मी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ, लक्ष्मी जो है वो क्या वाली, पैसों की देवी, वेल्थ, धन की देवी माना जाता है। अर्धन लैम्प, अर्धन लैम्प मतलब होता है मिट्टी के दिए। आर लाइटेड इन रोज, रोज में रखा जाता है, जलाया जाता है। एट नाइट चिल्ड्रन गो विद देयर पेरेंट्स, रात को बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं टू सी दिवाली लाइट्स, दिवाली की जगमगाहट देखने के लिए। अब इसमें क्या होता है, स्वीट्स होते हैं, खीर बताशे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वी शुड सेलिब्रेट दिवाली विथ अ म्यूचुअल ब्रदरहुड, विद अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल ब्रदरहुड, मतलब भाईचारे की भावना के साथ हमें सबके साथ मिलकर दिवाली बनाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ड मीनिंग्स। सो रिलीजियस मीन्स धार्मिक, फेस्टिवल मीन्स त्योहार, बिलीव मीन्स विश्वास करते हैं, रिटर्न मीन्स वापस लौटे, प्रिपरेशन मीन्स तैयारी, वर्शिप मीन्स पूजा करना, वेल्थ मीन्स धन, अर्धन लैम्प मीन्स मिट्टी के दिए, डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स बांटी जाती है, म्यूचुअल मीन्स आपसी, एंड ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा। नाउ नेक्स्ट हमारा है द ग्रेट लीडर महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के ऊपर है ये। तो महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, उनमें से एक महात्मा गांधी भी थे। ही इज ऑल्सो नोन एज बापू, उन्हें प्यार से बापू कहते हैं। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, देश के पिता, फादर ऑफ द नेशन भी उन्हें कहा जाता है। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात, गुजरात में हुआ था। हिज फादर वॉज द दीवान ऑफ राजकोट, राजकोट के दीवान थे जहाँ पे वो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। और हिज मदर, जो उनकी मदर थी पुतली बाई, वॉज अ रिलीजियस लेडी, धार्मिक महिला थी जो धर्म पे निष्ठा रखती थी। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, वकालत की। ही स्टार्टेड टू वर्क टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, उनका पहला काम था साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस थे उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, उसको सुधारना, उसके लिए आवाज उठाई।
फ्रॉम देयर ही केम टू इंडिया, फिर वहां से वो भारत वापस आए। हेयर ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और भारत वापस आके वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनके अगेंस्ट उन्होंने अपना अभियान शुरू किया। ही यूज द वेपन्स ऑफ ट्रूथ, और उनके पास क्या क्या वेपन्स थे, क्या हथियार थे, अहिंसा और सत्य, सत्य और अहिंसा की बात करते थे, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और इसी की मदद से उन्होंने हमेशा सच बोला और किसी को नहीं मारा, अहिंसा के रास्ते पे चले, कोई जीव हिंसा नहीं की, और इसी रास्ते को चल के उन्होंने ब्रिटिश रूल को हरा दिया एंड अल्टीमेटली गॉट फ्रीडम फॉर द कंट्री, और हमारा देश आज़ाद हो गया। ही वॉज शॉट डेड, लेकिन 30 जनवरी 1948 को उनको गोली मार दी गई। सो द होल वर्ल्ड वेप्ट फॉर हिम, और पूरा संसार जो है उनकी दुख में रोया। नाउ ग्रेटेस्ट मीन्स महानतम, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, स्टडी मीन्स अध्ययन किया, इम्प्रूव मीन्स सुधारना, वेपन मीन्स हथियार, शॉट डेड मीन्स गोली मारकर हत्या कर दी। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अ हॉकी मैच। तो हॉकी आप लोग खेलते होगे हॉकी। यस्टरडे वी प्लेड अ हॉकी मैच, यस्टरडे हमने हॉकी मैच खेला। इट वॉज अगेंस्ट द टीम, किस टीम के अगेंस्ट, डीएवी इंटर कॉलेज बुलंदशहर का जो था उसके अगेंस्ट, एट आवर स्कूल ग्राउंड, हमारे स्कूल ग्राउंड में ही। बोथ द टीम्स वर स्ट्रॉन्ग, दोनों ही टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी। द टू टीम्स एंटर्ड द फील्ड इन देयर यूनिफॉर्म, अपनी अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म लेके आते हैं, इंटर स्कूल जब होता है तो अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में ही आए थे। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर टू सी द मैच, और बहुत सारे बच्चे सिर्फ मैच देखने आए थे, खेलने नहीं। नाउ एट 4:50 PM, शाम को 4:50 पे द रेफरी ब्लू द विसल, रेफरी ने विसल बजाई, सीटी बजाते हैं ना, उसके बाद ही गेम स्टार्ट होता है। एंड द गेम बिगेन। इन अ मोमेंट बोथ द टीम्स स्टार्टेड अटैक्स, दोनों टीम ने एक दूसरे पे अटैक करना शुरू किया। मीन्स थ्रो द बॉल, थ्रो द हॉकी स्टिक। नाउ फॉर सम टाइम बोथ द टीम सीम टू बी इक्वल, कुछ देर के लिए ऐसा लगा दोनों टीम बराबरी से खेल रही हैं। पर वंस धनराज जो कैप्टन था, कैप्टन ऑफ आवर टीम, गॉट द बॉल, उसको बॉल मिल गई। फिर एंड पास इट टू अनदर प्लेयर, उसने दूसरे प्लेयर को बॉल पास की। ही टुक द बॉल एंड स्कोर्ड अ गोल, और उसने बॉल गोल कर दी, है ना, बॉल को मारा जाता है गोल हो जाता है। लाउड चीयर्स एंड क्लैपिंग ग्रीटेड हिम, फिर सबने वही खुशी तालियां बजाई, चीयर किया उसको। देन द रेफरी ब्लू द विसल फॉर द हाफ टाइम, हाफ टाइम के लिए वापस उसने विसल बजाई। आफ्टर द हाफ टाइम के बाद बोथ द टीम्स चेंज साइड, दोनों टीम्स ने अपनी जगह बदली। द टीम ऑफ डीएवी इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज की जो टीम थी, ट्राइड बेस्ट टू स्कोर अ गोल बट फेल्ड, उन्होंने गोल करने की पूरी कोशिश की बट वो फेल हो गए। सो द सेकेंड हाफ वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, सेकेंड हाफ में और मजा आया। एंड आफ्टर सम टाइम द रेफरी ब्लू द विसल, रेफरी ने विसल बजाई एंड द गेम वॉज ओवर, गेम खत्म हो गया। नाउ ब्लू मीन्स बजाई, मूवमेंट मीन्स छड़, स्कोर्ड मीन्स बनाया, चेयर्स एंड क्लैपिंग मीन्स प्रसन्नता और तालियां, एंड ग्रीटेड मीन्स अभिनंदन किया। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास है आ रेलवे जर्नी, एक रेल की यात्रा के ऊपर। तो लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गए विद माय फ्रेंड टू सी द एग्जीबिशन देयर, अपनी दोस्त के साथ वहाँ एग्जीबिशन देखने के लिए। वी रीच्ड द रेलवे स्टेशन, हम रेलवे स्टेशन पहुंचे बाय रिक्शा, रिक्शा के साथ। द बुकिंग विंडो वॉज ओवर क्राउडेड, जो विंडो जहाँ से टिकट लेते थे वो बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, दो बहुत परेशानियों के बाद आई परचेज 2 टिकट्स, 2 टिकट्स मैंने खरीदी। देन वी वेंट टू द प्लेटफॉर्म, फिर हम प्लेटफॉर्म पे गए जहाँ ट्रेन आनी थी। ऑन द प्लेटफॉर्म देयर वाज अ ग्रेट रश, प्लेटफॉर्म पे भी बहुत भीड़ थी। हॉकर्स वर सेलिंग फ्रूट्स, हॉकर्स जो वहाँ पे ठेले पे फ्रूट्स वगैरह जो भी अपने सर पे रख के बेचते हैं, फ्रूट स्वीट्स और अदर थिंग्स। कुलीज क्या करते हैं, द कुलीज आर ब्रिंगिंग द लगेज ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर्स का लगेज जो भी सामान है वो लेके आ रहे थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द ट्रेन केम, ट्रेन आ गई। ऑल द कंपार्टमेंट्स वर नियरली फुल, सारे कंपार्टमेंट भरे हुए थे। विथ ग्रेट डिफिकल्टी वी गॉट इन, बहुत मुश्किल के बाद हम लोग ट्रेन में चढ़ पाए। आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट बाद ट्रेन स्टार्ट हो गई। देन वी गॉट सीट्स, और हमें सीट मिल गई। इट वॉज अर्ली मॉर्निंग, सुबह की बात थी, सुबह ट्रेन थी। सो आई वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द फील्ड्स, मैं बाहर खेतों की तरफ देख रहा था। ऑन ईदर साइड, दूसरे तरफ। द ट्रीज वर सीन रनिंग विथ अस, ऐसा लग रहा था जब आप ट्रेन में बैठते हो तो आपको भी लगेगा कि वो जो फील्ड है वो भी आपके साथ दौड़ रही है, चल रही है।
सो द फार्मर्स वर प्लगिंग देयर फील्ड्स, फार्मर अपना खेत जोत रहे थे। बर्ड्स वर सिंकिंग, पक्षी गा रहे थे सुबह सुबह स्वीट सॉन्ग्स चहचहाते हैं जो। आई ऑल्सो सा कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स जो है वो चल रहे थे फील्ड में, जो ग्रेजिंग करने जाते हैं घास खाने। देन आवर ट्रेन रीच्ड खुर्जा जंक्शन, ट्रेन जो है वो खुर्जा जंक्शन पे पहुंची। एंड आफ्टर 3 मिनट्स द ट्रेन स्टार्टेड एंड वी रीच्ड आगरा इन टाइम, और 3 मिनट बाद ट्रेन वापस चल पड़ी और हम लोग टाइम पे कहाँ पहुंच गए, आगरा, बाय ट्रेन। सॉरी। नाउ एग्जीबिशन मीन्स प्रदर्शनी, हॉकर्स मीन्स खोमचे वाला, वर ब्रिंगिंग मीन्स ला रहे थे, लगेज मीन्स सामान, पैसेंजर्स मीन्स यात्री, ओवर क्राउडेड मीन्स बहुत अधिक भीड़, परचेज्ड मीन्स खरीदे, स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ, ग्रेजिंग मीन्स चल रहे थे। नाउ नेक्स्ट इज होली। होली भी आप सबको बहुत पसंद होगा। तो होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ जॉय, खुशियों का त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च, जनरली मार्च के महीने में आता है। दिस ईयर आई सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल, आता ही मार्च के महीने में। इस बार जो मैंने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था ग्रेट जॉय, बहुत खुशी के साथ। मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन कलेक्टेड पीसेस ऑफ वुड एंड केक्स ऑफ डंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस। हम जलते हैं ना, जो होलिका जलाते हैं, तो वुमेन मैन चिल्ड्रन सब मिलके वहाँ पे लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। काउ डंग जो है वो वहाँ पे रख रहे थे उसको जलाने के लिए। इन द नाइट, रात को क्या होता है, वेंट टू दैट प्लेस विथ माई फादर एंड ब्रदर्स, पिता के साथ भाई के साथ वहां गया। एट द फिक्स टाइम पे द पाइल वॉज सेट ऑन फायर, जो ऐसे लकड़ियों को हम जलाते ना, होलिका जलाते हैं, तो उसमें आग लगा दी गई। नाउ देयर पीपल सेंग सॉन्ग्स एंड बीट ड्रम्स, गाना गाते हैं, ड्रम्स बजाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या होता है, एवरीबडी स्प्रिंकल्ड कलर्ड वाटर, रंगों से खेलना शुरू करते हैं। ओवर अदर पीपल, एक दूसरे लोगों को रंग लगाते हैं। यू कैन क्लियरली सी थ्रू दिस इमेज। आई रब्ड गुलाल ऑन द फेस ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्त के चेहरे पे गुलाल लगा दिया। नाउ सम बॉयज ज्वाइन द डांसिंग पार्टीज, कुछ लड़कों ने डांसिंग पार्टीज ज्वाइन की। आई टुक राउंड अ सिटी, मैं शहर में गया। आई एम्ब्रेस्ड माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों को गले मिले। इन द इवनिंग, शाम को क्या हुआ, आई वेंट टू मीट माई रिलेटिव्स, मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ उनसे मिलने गया। दे ऑफर्ड मी स्वीट्स, सबने मिठाइयाँ खिलाई, ऑफर की। आई वेंट टू सी द फेयर विच वॉज हेल्ड इन रामलीला ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड में जो मेला लगा था मैं वो देखने गया था। सो रियली इट इज़ वेरी गुड फेस्टिवल, अच्छा फेस्टिवल है। इट गिव्स अस अ चांस, वो हमें ऐसा चांस भी देता है टू प्ले एंड मूव फ्रीली, कि हम खेल पाएँ और फ्रीली मूव कर पाएँ। दिस फेस्टिवल इज़ फुल ऑफ जॉय, लव एंड फ्रेंडशिप। तो ये फेस्टिवल जो है वो पूरा खुशियों का त्यौहार है, फ्रेंडशिप, प्यार का त्यौहार है। नाउ इस सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया जाता है, पर्टिकुलर मीन्स खास विशेष, पाइल मीन्स ढेर, सेट फायर मीन्स आग लगाई, बीट ड्रम्स मीन्स ढोल बजाए, स्प्रिंकल्ड मीन्स छिड़का, रब्ड मीन्स मलकर लगाया, एम्ब्रेस्ड मीन्स गले मिले, एंड ऑफर्ड मीन्स अर्पित किया या दिया। नाउ दिस एक्सरसाइज पार्ट, यहाँ पे हमको टॉपिक दिए हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंस डे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। किन से, ब्रिटिशर से। कब, तो 15 अगस्त 1947 को। और बहुत ग्रेट लीडर्स इसमें इन्वॉल्व थे, उनका स्ट्रगल था। मैनी सेक्रीफाइस देयर लाइफ, बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। ब्रिटिशर्स लेफ्ट द कंट्री, इस दिन को ब्रिटिशर्स ने हमारा देश छोड़ दिया था। एंड इंडिया गॉट फ्रीडम, और इसी दिन हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स के हिसाब से अब आप पैराग्राफ लिखेंगे। नाउ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे होली है, तो होली तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, इंडियन फार्मर भी कवर कर लिया, काऊ भी कर लिया, फेवरेट लीडर हमारे में महात्मा गांधी हो जाएंगे, तो ये भी हमने कवर कर लिया। क्लियर, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे हो गए हैं जो हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं चैप्टर में। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।